इस बारे में हम लोग बात कर लिए थे ना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग बात किए थे सर क्या कि बेसिकली ये जो हाइट है हम लोग का हाइट, ये हाइट किसके बराबर था, 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b², यही था ना। ये हाइट बराबर क्या आएगा, 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b², यही था ना, राइट। और यहाँ से हम लोग समझे थे कि इसका सर क्या मानेंगे हम लोग, नॉन इक्वल साइड को क्या माने थे, बी माने थे, और इक्वल साइड को क्या माने थे, ए माने थे, यही ना था, यही था ना। तो इसका जो एरिया आएगा कैसे आएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना होगा सर, 1/2 इंटू बेस, बेस में हमारा बी हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सर 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b², है ना। तो टोटल वैल्यू कितना आया था हम लोग का, ये वैल्यू आ गया था 1/4। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1/4, ये हमारा बी रह जाएगा बाहर, और इंटू रूट अंडर कितना 4a² माइनस b²। आप चाहो तो ये फार्मूला याद कर लो, तुम्हारा यही फार्मूला डिराइव हुआ था कल, या आप चाहो तो इसको देख लो, क्या सर, इससे यहाँ पर ये फार्मूला भी अच्छा रहता है, कभी कभी आपको बहुत हेल्प करेगा फार्मूला। क्या फार्मूला है, 1/2b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर a² माइनस b²/4, है ना, आपका b²/4 है। ये फार्मूला को अगर आप यूज करोगे तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कुछ नहीं करो, इसको भी 2 रख दो और पूरा का स्क्वायर लगा दो। खैर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बात करेंगे। इसी चीज़ को एक्सपेंड करके ना हम लोग ये वाला चीज़ बनाए थे, है ना, क्योंकि सर 1/4 जो है ना, ये जो है ना 4, ये 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, जो कि तुम्हारा यहाँ दिख रहा था, है ना। तो इसके बारे में हम लोग कल बात कर लिए थे। अब हम राइट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप लोग को कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्या बोला गया है इसमें देखना ध्यान से, क्या बोला गया है, बी जो है ना नॉन इक्वल साइड से, और ये क्या हमारा इक्वल साइड से, क्या हमारा ये इक्वल साइड से है ना। बी जो है तुम्हारा कैसा है, नॉन इक्वल साइड से। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होता है ना, जो बराबर साइड है उसको क्या बोले हैं, ए बोले हैं, क्या बोले हैं उसको, ए बोले हैं, और जो नॉन इक्वल साइड से उसको क्या बोले हैं हम लोग, बी बोले हुए हैं। तो इसी पर बेस्ड हम लोग का एक क्वेश्चन है, और देखिए द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द इक्वल साइड इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा तो एक बात बताओ, ये हम लोग क्या बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, क्या बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। तो यहाँ पर हमको समझ में आया सर क्या, कि जो हम लोग का इक्वल साइड से, तुम्हारे दिमाग में क्या है बना, इक्वल साइड से, ट्रायंगल का नाम रख लो ए, बी और सी रख लो। इक्वल साइड का अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो गया। एंड बेस के बारे में बोला गया कितना 48, तो हमारा कितना हो गया 48 हो गया। अब देखो हम लोग का जो फॉर्मूला था ना उसमें लोग समझे थे क्या कि सर ये हम लोग क्या है, ए है, और एक क्या हमारा ए बी है। अब वैल्यू पुट कर लो, है ना, क्या करो वैल्यू पुट कर लो। तो हमारे पास में जो गिवन लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है सर, गिवन क्या है, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ऑफ एन होना चाहिए ना, ऑफ एन, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड नॉन इक्वल साइड बराबर कितना होता है, कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ना, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर कितना होगा, क्या फॉर्मूला पढ़े आप लोग, 1/2 इंटू बी इंटू रूट अंडर a² माइनस b²/4, राइट, यही फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग। अब देखो इस चीज़ को ना, इस चीज़ को हम लोग चाहें तो एक तरह से और लिख सकते हैं, वो क्या है देखिए, बेसिकली ये क्या है सर, ये हम लोग का क्या है, क्या b/2 का होल स्क्वायर है, ये तो वही तो है। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे, जिसमें आप लोग कल देखे थे ड्राइव, जो हम लोग कर रहे थे फार्मूला, तो उसमें आप लोग देखे थे कि इसको एक्सपेंड किया गया तो क्या बना था, b²/4 बन गया था। तो बेस फार्मूला हम लोग का यही है। अब चलो पहले पुट कीजिए 1/2, बी क्या होगा बताओ, बी क्या होगा सर, ये होगा 48, कितना होगा तुम्हारा 48 इंटू रूट अंडर, ये कितना होगा तुम्हारा 30 होगा, कितना होगा तुम्हारा 30 होगा, यही ना, स्क्वायर कर लीजिए, माइनस b/2 मतलब क्या करोगे 48/2 कर लो, का होल स्क्वायर कर लो, ये नहीं करोगे। देखो अगर आप यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग देखें b/4 करोगे, वो रिजल्ट उससे भी आएगा, ऐसा बात नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बट इससे क्या होगा ना, आराम से आ जाएगा, कट जाएगा वैल्यू। ये कितना से कटेगा बताओ तो, अगर आप इसको काटोगे तो कितना से कटेगा 24 से कट जाएगा ना, राइट। तो वैल्यू कितना बना 1/2, अच्छा 2 से काटेंगे तो कितना से कटेगा बताओ, अगर 2 से काटेंगे तो कितना से कटेगा 24 से कटेगा, कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 माइनस 24 का स्क्वायर, हाँ होगा ना 900, 30 का स्क्वायर 900 होगा ना। अभी कितना है तुम्हारा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बेसिकली कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होगा ना ये वाला, 48 को आपने आधा किया,
देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पर बी का स्क्वायर बाई 4 कर लो, वहाँ से रिजल्ट तुम्हारा आएगा सेम टू सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं अलग होगा। तो 24 इंटू 900 माइनस, अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 576, यस 576 होगा। अब यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा हम लोग का 24 इंटू रूट के अंदर डिफरेंस कितना होगा हम लोग का, डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग कितना होगा सर रिजल्ट 324 रूट के अंदर आएगा ना। अब देखो 324 रूट किसका होता है बताओ, ये होता है 18 का होता है, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा वैल्यू हम लोग का एरिया बराबर उसी के नीचे स्टेप लिख लीजिएगा आप लोग, कितना होगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 18। देखो 324 ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका 18 का, तो यहाँ से हमारा 18 निकल गया, यही तो हम लोग का एरिया होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर लो फाइनल आंसर लिख लो 24 इंटू 18 करेंगे 480 में से कितना घटा लेंगे 48 घटा लेंगे, 24 होता है ना, 432 आएगा 2 3 432, हाँ सही बोल रहे हैं। रिजल्ट हो जाएगा कितना 432 बराबर कितना हो जाएगा रिजल्ट हम लोग का 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट बना लोगे, नहीं तो भाई बड़ा मुश्किल है। तो फार्मूला डिराइव करवाया गया है तो इसको आप दिमाग में रखो, तुम्हारे लिए चीज़ें आसान रहेगा। बढ़े आगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का ना 2 फार्मूला, एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल का फार्मूला और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। हटा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये रहा क्वेश्चन आप लोग का नेक्स्ट। एवरीवन, क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लेकिन बहुत सिंपली बन जाएगा। देखो ये हम लोग क्या है सर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड तो इक्वल होगा ना, और क्या बोला गया है बेस दिया गया है, तो बेस कितना है 12 सेंटीमीटर है, ये ना बोला गया है, बेस मालूम है और हमको मालूम है 2 इक्वल साइड्स है। तो काम करते हैं हम कुछ लेट कर लेंगे कि सर हम लोग का जो इक्वल साइड्स है ना इसको ए मान लेते हैं, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 32 दिया हुआ है। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल को पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो अगर हम ट्रायंगल को अगर एबीसी बोलते हैं बाबू तो क्या होगा, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ सर कर लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ए। ठीक है, यूनिट क्या है हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। गिवन क्या क्या हमारे पास में है, गिवन है सर कितना, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एन होगा यहाँ पर, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सर क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, क्या होगा तुम्हारा सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो एक ही फार्मूला से काम बनाते हैं ना, अलग अलग फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 2a प्लस का भी कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा पेरीमीटर, लेकिन हम एक ही फार्मूला से काम चलाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया तुम्हारा 32 दिया हुआ है ना बाबू, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस का कितना 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, सॉरी नहीं a प्लस 12 है ना, a प्लस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 12 को इधर घटा दो तो कितना हो जाएगा 32 माइनस क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया 2a हो गया, राइट। डिफरेंस कितना का आएगा हम लोग का 20 का आएगा, यही ना होगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, यही ना होगा बाबू। ये आपका क्या करेंगे 12 को इधर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा ना। तो हमारे पास a कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये जो a है ना कितना आ गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी हमको हमारे पास में इक्वल साइड तो आ गया, क्या बोलते हो इक्वल साइड आ गया ना। अब तो ये निकालना आसान है, दैट इज इक्वल साइड कितना हो गया हम लोग का, हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, राइट 10 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बी इंटू बोलिए रूट अंडर एवरीवन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, यही था ना फार्मूला, यही था ना फार्मूला, या आप ये जगह क्या बोले थे हम बी स्क्वायर को क्या चेंज कर लो, अच्छा क्या रहता है बी स्क्वायर चेंज करना, ये होगा b/2 का होल स्क्वायर करना, सबसे अच्छा ही रहता है ना, अच्छा टाइम बचेगा है ना, तो इसको ही याद रखिएगा आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ 1/2, बी क्या होता है नॉन इक्वल साइड्स तो 12 हो जाएगा, इनटू ए क्या होता है इक्वल साइड्स, सही ना, ए क्या होता है हम लोग का इक्वल साइड्स, तो रूट अंडर इक्वल साइड्स कितना है हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस बी कितना हमारा 12 12/2 का स्क्वायर ही ना करोगे बाबू,
इसे किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा ना, यहाँ भी 6 से कट गया, तो वैल्यू कितना आया हमारा, ये वैल्यू आया सर 6 इंटू रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, ये क्या होगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो कट गया तो 6 का स्क्वायर हो गया ना, वैल्यू कितना आया हमारा 6 मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर 100 माइनस 36, यही ना होगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर कितना आ गया 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा 64 होगा ना, वैल्यू कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 64 का कितना होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 होगा, 8 8 64 होता है ना, 8 हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई करने पर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया। तो फार्मूला मैंडेटरी है, फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। नोटेड। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। क्या बना रहा है 20 भी बना रहा है, बना बना 20 भी तो पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है ना। एग्जाम कब से होने वाला है 19 मार्च फरवरी। मैथ में 100 कोशिश करना है, ठीक है। आशीष अरे समझ में फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना बाबू, फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नहीं बने क्वेश्चन। और फार्मूला कैसे बनता है ना, इसका यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ। आज लाइव हो जाएगा कितने बजे, 4:30 बजे। हटाएं क्या, हटाएं क्या भाई लोग, समझ में आया ठीक से। इसमें पेरीमीटर दिया हुआ तो साइड निकाल लिए हैं इक्वल साइड्स, उसके बाद एरिया निकाल लिए है ना। देखो क्वेश्चन देखो, हटाएं क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। A diagonal of a quadrilateral is 26 centimeter and the perpendicular drawn to it from the opposite vertices are 12.8 centimeter and 11.2 centimeter. Find the area of quadrilateral. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन करें हम। देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो, कितना साइड हो 4 साइड, 4 साइडेड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो स्क्वायर भी तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होगा, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी 4 साइड वाला जो भी फिगर दिख रहा है क्या तुम्हारा होगा क्वाड्रिलेटरल होगा। अब देखो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, सर हमने क्या बनाया एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कैसा भी तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसा ही बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ABCD नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं ABCD नाम रख दिए इसका, है ना। अब देखो 4 साइड है ना बाबू, इसमें क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला गया, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर। तो काम करते हैं हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, डायगोनल हो जाएगा। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा उसके आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है, उसके आगे बोला गया है एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट का मतलब क्या हुआ कि सर इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, ये ना मतलब हुआ। तो हमने क्या किया सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। अच्छा परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट होता है ना, ठीक है। तो कितना वैल्यू दिया हुआ है 12.8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं ऐसे, तो कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11.2। परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है। अब मेरे पास सुनिए, निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मेरे पास सुनो एवरीवन, हमारे पास जो फिगर बना है इसमें डायगोनल ड्रॉ किया गया है, तो बेसिकली हमारे पास ना 2 ट्रेंगल बन गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस ट्रेंगल का बाबू एक बात बताओ, इस ट्रेंगल का जो नीचे तुम्हारा जो दिख रहा है आपको, क्या इसको बेस मान सकते हैं, क्या क्या इसको हम लोग बेस मान सकते हैं, हाँ या ना बोले आप लोग, क्या ये बेस हो सकता है, बेस है। और क्या हमारा ये हाइट है, यस सर हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, परपेंडिकुलर बोला गया है। तो हम इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, बेस मान के हाइट मान के 1/2 बेस इंटू हाइट, और नीचे वाला ट्रेंगल का एरिया का सेम टू सेम बेस और हाइट दिया हुआ है, तो हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, तो टोटल एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो वही काम करते हैं, है ना। हम लेट कर लेते हैं, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या कर लेते हैं बाबू, लेट ABCD, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है तुम्हारा ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इन विच BD is diagonal, BD is diagonal of length कितना, ऑफ लेंथ कितना 26 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इससे, अब BD ऑफ लेंथ कितना 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। एंड ए इसका देखो नाम कर देते हैं P और Q कर ले, कोई दिक्कत इसे, PQ कर लिए। एंड PQ परपेंडिकुलर ऑन, PQ परपेंडिकुलर ऑन किस पर, BD ना, ये ना बोला गया है। एंड
नहीं नहीं, ऐसे कर लेते हैं, इसको आसान कर लेते हैं थोड़ा सा और देखिए, लेंथ 26 सेंटीमीटर एंड ए पी इक्वल टू हमारे पास में है 12.8 सेंटीमीटर, कोमा सी क्यू इक्वल टू है कितना है बाबू, 11.2 सेंटीमीटर, है ना, 11.2 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ बात है क्या, हियर क्या है सर, ए पी परपेंडिकुलर ऑन किस पर, बी डी, कोमा सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी डी, हो गया ना। नाउ देखिए, यहां देखिए आप लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल का नाम लोग कोई फॉर्मूला स्पेशल जान नहीं रहे हैं, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं सर कि इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का अगर हम एरिया निकालना चाह रहे हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी बी निकाल लें और एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी डी निकाल के ऐड कर लें तो काम बन जाएगा, है ना। आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर सर क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो ट्रेंगल है ना, ऊपर और नीचे वाला, तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा बोलो, ए डी बी, ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल बोलो कौन सा, बी सी डी, कौन सा, बी सी डी। आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है भाई लोग, आज समझ में क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, सेम बेस दिया हुआ है, तो क्या हम इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के ऐड करें तो काम नहीं बनेगा क्या, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। अब देखो एरिया ऑफ ए डी बी कैसे निकालोगे, तो 1/2, अच्छा बेस तुम्हारा क्या है यहाँ पर, बेस क्या लोगे बताओ, बी डी लोगे, बोलो हाँ या ना, भाई मेरे बेस तो यही बनेगा, इनटू हाइट, हाइट तुम्हारा क्या जाएगा, एपी जाएगा, बोलो हाँ या ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी डी, तो कितना होगा 1/2 इंटू बेस तुम क्या लोगे, बी डी लोगे, इंटू यहाँ पर हाइट तुम्हारा क्या होगा, सी क्यू होगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना। अच्छा तो अब यहाँ से जो कॉमन है ना उसको बाहर निकालने का, तो कॉमन क्या है, 1/2 बी डी, 1/2 बी डी कॉमन है क्या भाई लोग, तो 1/2 इंटू बी डी इंटू क्या हो जाएगा ए पी, अच्छा बीच में प्लस है ना तो प्लस डालना पड़ेगा, क्या होगा तुम्हारा सी क्यू होगा, वैल्यू पुट कर लो, 1/2 इंटू बी डी का वैल्यू कितना हमारे पास में है 26 है, अंडर ब्रैकेट ए पी कितना हमारे पास में है 12.8 प्लस ये कितना वैल्यू 11.2, अब सॉल्व कर लीजिए फटाक से, कट जाएगा कितना से 13 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना है हम लोग का यहाँ से, ये हो जाएगा कितना 13 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा हम लोग वैल्यू, ऐड हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, और प्लस में 11 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 24, ये ना होगा 13 इंटू 24 आ गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आंसर क्या होगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा 24 इंटू 3 हो जाएगा 72, है ना, और 10 से मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा 240 हो जाएगा, रिजल्ट कितना होगा सर 312 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 312 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल एंड सिंपल आंसर। डिड यू गॉट इट, क्या समझ में आया आप लोगों को ठीक से। तो भाई क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ट्रेंगल के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, अपना काम बनाएंगे, क्या समझ में आप सबको, है समझ ठीक से, चलिए ऐसे नोट करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। हेलो चलो देखो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, है ना 28 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी है तुम्हारा 50 एंड डी ए है 40, डायगोनल दिया हुआ है ए सी बराबर कितना है तुम्हारा 30 दिया हुआ है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एवरीवन। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो आपके पास जो है कॉन्सेप्ट वो है हीरोन्स फार्मूला। क्यों, अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास जो ट्रेंगल दिया गया बाबू, ये जो तुम्हारे पास साइड है, बेसिकली तुमको साइड मालूम है ना, बोलो हाँ या ना, जब हमको साइड मालूम है तो क्या एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके। उस तरह से बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ भी तो ट्रेंगल बन रहा है, ऐसा ट्रेंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ मालूम है, बोलिए हाँ या ना। जब तीनों साइड का लेंथ मालूम है तो हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे और ऐड कर लेंगे तो काम बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसका स्टेप देखिए आप लोग कैसे करेंगे, है ना। हम मान लेते हैं सर लेट कर लेते हैं, लेट इन ट्रेंगल, एवरीवन स्टार्ट कैसे करेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी, क्या किए इन ट्रेंगल ए बी सी, मतलब इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट ए बराबर हमारे पास में है 28 सेंटीमीटर, बी बराबर है कितना बाबू 26 सेंटीमीटर, एंड सी बराबर कितना होगा हम लोग का, एंड सी इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर।
नाउ एक बात बताएं आप लोग, एस बराबर क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अगर हम ऐड करते हैं सबको 28 प्लस का 26 प्लस 30 बाई 2 कर लेते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आएंगे सर, हो जाए कितना, देखो इसको अगर ऐड करते हैं तो 26 प्लस का 4 हो जाएगा कितना 30, 30 प्लस 6 कितना हो गया तुम्हारा 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, अब इसका 24 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 84 बाई 2, आधा कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 और 2 हो गया, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत, नो सर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी बराबर कितना होगा सर, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या होगा एस माइनस सी होगा। तो यहाँ पर एस कितना हम लोग का आया, एस आ गया सर कितना 42 इंटू एस का वैल्यू कितना है 42 माइनस ए कितना माना गया है सर 28 इंटू 42 माइनस कितना किया गया है 26 इंटू 42 माइनस कितना किया गया है, माइनस किया गया है 30। क्लियर है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा सर, रूट अंडर 42 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस हम लोग कितना आएगा 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो गया इंटू 42 में से 26 घटाएंगे तो कितना होगा 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है सर, इंटू 12 में से 0 2 और कितना 1 12 राइट, यही है ना। अब देखो यहाँ पर हम चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस 16 को नहीं छेड़ेंगे, क्यों सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो देखो मेरा बात सुनो आप लोग, हम 12 को तोड़ेंगे इस फॉर्म में कि हमको काम बनाना जाए। तो भाई मेरे 12 को 42 को तोड़ोगे तो कितना होगा 14 इंटू 3 हो जाएगा क्या, 14 3 जा 42 होता है ना, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है, ये काम हो गया। 14 को तोड़ने से कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा, तोड़ लेते हैं फिर भी, कितना कर सकते हैं बताओ 7 इंटू 2 कर सकते हैं क्या। देखो 14 को मत तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 14 ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया है ना, तो 14 का पेयर बन जाएगा, तो 14 को तोड़ो ही मत। ये होता है ना थोड़ा सा सोचना, ऑलरेडी 14 है यहाँ भी 14 है तो पेयर बन गया है, क्यों तोड़ेंगे सर उसको, नहीं तोड़ेंगे छोड़ दीजिए। 16 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका 4 का, तो 16 को छोड़ दो, 12 को तोड़ लो, कितना में तोड़ोगे, देखो यहाँ पर 3 है ना तो क्या करोगे 4 इंटू 3 कर लो। अब भाई पेयर ढूंढो खेल खत्म करो, देखो पेयर ढूंढो खेल खत्म करो, देखो पेयर ढूंढेंगे 14 मिला क्या, हाँ सर मिल गया, तो 14 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 मिला क्या, हाँ सर मिल गया, तो 3 बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके आगे देखो ये हमारा क्या है 16 कितना बाहर निकलेगा 4 4 16 होता है ना, अगर आपके पास रूट अंडर 16 है तो वैल्यू कितना निकलेगा 4 निकलेगा ना बाहर, तो 4 आ गया। और 4 का देखो रूट अंडर 4 अगर है तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 2 होगा ना, वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो रिजल्ट किसके बराबर आएंगे हम लोग का, तो कितना होगा 14 3 जा 42 14 3 जा 42 इंटू 2 कर देंगे तो 84 हो जाएगा है ना, 84 इंटू 4 करेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो एरिया आया ना, इसका एरिया कितना आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसका एरिया निकालेंगे इसी प्रोसेस से, है ना, क्या करेंगे इसका भी हम लोग एरिया निकालेंगे इसी प्रोसेस से, तो कैसे निकालोगे बताओ तो। अब आप क्या करोगे एरिया ऑफ कौन सा निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकालेंगे बोलिए, ए सी डी कर लें। नाउ यहाँ देखिए आप लोग इन ट्रायंगल ए सी डी लेट कर लेते हैं, किसको लेट कर लीजिए, ए बराबर 50 मान लीजिए, ए बराबर कितना मान लेंगे 50 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना मान ले, बी मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर और सी मान लेते हैं कितना 30 सेंटीमीटर, यही ना, 3 साइड है तीनों मान लिए, हो गया ना क्लियर। अब फिर से आप एस निकालो, हीरोन्स फार्मूला निकालो और इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालोगे बोलो, इस वाले भाई साहब का निकालेंगे है ना। चलिए हम यहाँ पर ना ऐसे करते रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को कैसे लिखा गया है। ये वाला पार्ट जो है ना इसका है, इस वाले ट्रायंगल का है, तो एस बराबर कितना होगा चलो देखो यहाँ पर, सो एस बराबर कितना हो जाएगा बोलिए कितना होगा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे ना, ऐड कीजिए वैल्यू कितना होगा तुम्हारे पास 40 प्लस का 50 प्लस का 30, यही ना ऐड करना था, इसको ऐड करना था तीनों साइड को, कितना हो जाएगा बाई 2, कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120 बाई कितना करेंगे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट 60 हो जाएगा, यही ना होगा बाबू। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए सी डी बोला गया है ना वहाँ पे, ए सी डी कितना होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। तो यहाँ से वैल्यू कितना निकलेगा हम लोग का, एस कितना है सर 60 है, तो 60 इंटू 60 माइनस कितना करोगे, कितना करोगे बताओ 60 माइनस कितना करोगे, पहले मान लेते हैं 40, देखो उसके ऑर्डर के अनुसार चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कितना होगा तुम्हारा 50 होगा इंटू 60 माइनस क्या करोगे, कितना माना गया बी 40 माइनस का 40 कर लिए और 60 माइनस कितना करोगे बोलो कितना करोगे 30 करोगे, ये ना करोगे, तो रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा रूट अंडर 60 इंटू
10 इंटू 20 इंटू 30। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए आप लोग। ऐसे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट तो बहुत छोटा ही है। 6 टू जा 12 इंटू 3 कितना 36। 36 पर कितना जीरो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 रूट अंडर जाएगा। 36 का मतलब कितना होता है 6, तो 6 तो बाहर निकलेगा निकलेगा, 6 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना। और कितना जीरो है 4 जीरो, तो 2 जीरो बाहर निकलेगा। मतलब कितना हुआ तुम्हारा, इसका एरिया आ गया कितना 600। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 600 आ गया। कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लो, टोटल एरिया निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी। वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ए वैल्यू कितना है 336 प्लस 600 इक्वल टू कितना 936 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत एनीबॉडी? तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला को 2 बार यूज किया गया और कुछ अलग नहीं है ना। पिछले क्वेश्चन में हमको बेस और हाइट मालूम था तो आराम से बना लिए हैं। इसमें हमको 2 बार प्रोसेस लगाना पड़ गया हीरोन्स फार्मूला का, तो क्वेश्चन लेंदी हो गया है, बट प्रोसेस सिंपल है। आराम से आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आगे आपको सीनियर क्लास में बहुत काम आएगा, राइट। चलो ये बढ़ते हैं अब आगे।